14 नवंबर 2025 की रात धीमी धीमी ठंड से भरी हुई थी। घड़ी की सुई 9 बजे के आसपास अटकी हुई थी। श्रीनगर के नौगाम इलाके की एक शांत सी गली में दो पुलिस वाले एक छोटे से घर के बाहर रुकते हैं। वे दरवाजे की घंटी बजाते हैं। घंटी की आवाज सुनते ही घर में से एक साधारण सा आदमी बाहर आता है। नाम मोहम्मद शफी परे। पेशे से दर्जी, रोजमर्रा की मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालन पोषण करता है और जो कि एक साधारण इंसान था। शफी दरवाजे पर खड़े पुलिस वाले को देखकर घबरा जाता है। पूछता है, साहब क्या बात है, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? पुलिस वाले मुस्कुराकर उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, आपको किसने कहा कि आपसे गलती हुई है? बस तुम्हें साहब ने बुलाया है, कुछ सिलाई का काम है, बस वही करवाना है और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यह सुनते ही दर्जी के माथे पर आई तनाव की लकीरें जो थी वो मिट जाती है। उसे लगता है शायद किसी खास दस्तावेज या थैले की सिलाई करवानी होगी, इसलिए बुलाया होगा। वह अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, बड़े साहब ने बुलाया है, कुछ जरूरी काम है, मैं करके अभी लौट आता हूं। उसकी पत्नी भी इत्मीनान से कहती है, जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दर्जी अपने बच्चे को देखकर हल्की सी मुस्कान देता है और दो सिपाहियों के साथ चला जाता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये फिर वापस कभी आ ही नहीं पाएगा। रात बीतती जाती है। करीब 11:20 में अचानक इलाके में धरती हिला देने वाला एक धमाका होता है। लोग अपने अपने घरों से बाहर झांककर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। दर्जी की बीवी भी घबराकर पड़ोसी से पूछती है कि क्या हुआ है, इतनी जोर का धमाका क्यों हुआ? तभी एक पड़ोसी धीमी आवाज में कहता है कि लगता है थाना की तरफ से धमाका हुआ है। बस इतना सुनना था कि शफी की बीवी चीखते हुए घर से बाहर दौड़ पड़ती है। थाना उनके घर से मुश्किल से 150-200 मीटर की दूरी पे था। जैसे जैसे वो दौड़ती है, लोग भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। जब लोग थाने के पास पहुंचते हैं तो सामने जो दृश्य दिखता है वो किसी कयामत से कम नहीं था। 200 मीटर के दायरे में इंसानों के शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। खून, आग, धुआं, हर तरफ मौत की ही गंध आ रही थी। पुलिस स्टेशन का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो चुका था। आसपास के घरों के शीशे जो थे वो टूट चुके थे। दरवाजों में दरारें आ चुकी थी। लोग सन्न थे, स्तब्ध थे, सहमे हुए थे, डरे हुए थे। अब यहाँ असली सवाल ये था कि आखिरकार नौगाम पुलिस स्टेशन में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कैसे? दरअसल ये घटना जुड़ी है 19 अक्टूबर 2025 से। उसी दिन पुलिस को जानकारी मिली थी कि नौगाम स्टेशन के अंतर्गत बनपुरा गांव में जैश-ए मोहम्मद का एक पोस्टर चिपकाया गया है। पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरा खंगालने पर 3 नाम सामने आए, आरिफ निसार उर्फ साहिल, याशिर उल अशरफ और मकसूद अहमद उर्फ शाहिद। तीनों को पकड़कर पूछताछ की गई। फिर पुलिस वाले तहकीकात आगे बढ़ाया तो नाम एक और सामने आता है, एक मौलाना का, और उसी मौलाना से खुलासा होता है इस चेन से जुड़े एक और नाम का, जिसका नाम था डॉक्टर मुजमिल। जांच का दायरे कश्मीर से निकलकर हरियाणा तक जा पहुंचता है। फरीदाबाद के धोज गांव में 9 नवंबर को 358 किलो विस्फोट बरामद हुआ था। अगले ही दिन यानी 10 नवंबर को फतेहपुर तागा गांव में 2563 किलो और विस्फोट मिलता है। ये सब सुरक्षित रूप से जब्त करके नौगाम थाना लाया गया था, क्योंकि एफआईआर वहीं दर्ज हुई थी। अब 13 और 14 नवंबर को सैंपलिंग का काम चल रहा था। फॉरेंसिक टीम, क्राइम ब्रांच, फोटोग्राफर, तहसीलदार सब मौजूद थे। सैंपल पैकेट्स को सिलकर तैयार करना था, इसलिए दर्जी को बुलाया गया था। 14 नवंबर की रात 11:22 पर ठीक उसी समय जब दर्जी वहां मौजूद था, थाने के अंदर एक भयानक विस्फोट होता है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आग का गुब्बारा आसमान में फैल गया। थाने में खड़े वाहन में आग लग गए। पूरा थाना मानो नक्शे से ही मिट गया। आसपास के घरों के शीशे टूट जाते हैं। लोग इतना डर गए थे कि कोई अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे लोग बाहर निकले। रात 2 बजे तक आसपास के लोगों ने शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा करना शुरू किया। दर्जी की पत्नी अपने पति को ढूंढती रही, लेकिन उसका पति कभी मिला ही नहीं। मिला तो बस उसका बिखरा हुआ मांस। सुबह तक अधिकारियों, मीडिया और जांच एजेंसी का जो जमघट था वो लग जाता है। गिनती की गई तो पता चला कुल 9 लोग मारे गए और 27 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मारे गए लोगों में शामिल थे इंस्पेक्टर असरार अहमद शाह,
फॉरेंसिक टीम के 3 अधिकारी, 2 राजस्व कर्मचारी, 2 फोटोग्राफर और दर्जी मोहम्मद शफी पड़े। इंस्पेक्टर असरार अहमद शाह की मौत ने पूरे कुपवाड़ा जिले को हिला दिया था। लोग कहते थे इतना अच्छा इंसान, इतना शरीफ, उसकी जान कैसे चली जा सकती है। उसकी पत्नी और 3 बच्चे पर दुख का जो पहाड़ था वो टूट पड़ा था। फोटोग्राफर जावेद मंसूर, जो पहले गांव में साइंस पढ़ाते थे और बाद में सरकारी नौकरी मिली, लेकिन वो भी इस हादसे में अपनी जान नहीं बचा सके। अरशद अहमद शाह, जो परिवार के अकेले कमाने वाले थे, उनकी मौत की खबर सुनकर उनके बूढ़े माँ बाप घंटों घंटों बेहोश होते रहे। फिर दर्जी शफी पड़े, जो सिर्फ कपड़े सिलकर अपने परिवार चलाता था, लेकिन उसे क्या पता था कि सिलाई के नाम पर उसे मौत के मुंह में भेजा जा रहा है। 14 नवंबर की रात हजारों लोगों ने रोते हुए अपने प्रियजनों को दफनाया, लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी के 2 दिन पहले 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास I-20 कार में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हुई थी। उस कार को चला रहा था डॉक्टर उमर। ये मामला अब NIA के हाथ में है। 500 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई और 600 के करीब लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नौगाम पुलिस स्टेशन का मामला आतंकवादी हमला नहीं था। यह विस्फोट फरीदाबाद से बरामद किए गए विस्फोट की सैंपलिंग के दौरान हुआ था। यानी ये एक हादसा था, या फिर जैसे कुछ लोग कह रहे हैं, ये शायद कोई बड़ी लापरवाही का नतीजा था। अब जम्मू कश्मीर के लोग इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 9 परिवार के चिराग यहां पर बुझ चुके हैं। किसी की मां रो रही थी, किसी का बच्चा बाप को खोज रहा था, किसी की पत्नी तो कोई जवान पति की लाश पहचान भी नहीं पा रहा था। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं है, आपको सचेत करना है, आपको सावधान करना है। आप सब लोग सचेत रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।